नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका एबी न्यूज में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता शाहजा इल्मी का कहना है, यह अब साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि उनके पास पूरी कानूनी प्रक्रिया के आधार पर पर्याप्त सामग्री है। यह शर्म की बात है। देखिए, अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है और ये भी साफ हो गया। और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके पास इनफ मटेरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने सीएम ममता और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सीएम ममता पर नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी बंगाल के लोगों से नागरिकता चले जाने की बात कर गुमराह कर रही है। अमित शाह ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जो भी शरणार्थी आए हैं वो बिना किसी डर के आवेदन करें, किसी पर कोई केस नहीं चलेगा। भाइयों और बहनों, ये पार्टियों का हमारे साथ, देश के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं। मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीएए का। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही, ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। समाजवादी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट को हमने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है, जिसमें संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आज़ादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, 24 घंटे बिजली का अधिकार शामिल है। हमारा अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो मुख्य रूप से बातें रखी हैं इसके अंदर, इस जनता के मांग पत्र में, वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है। उनका इस क्षेत्र से किस तरह का जुड़ाव रहा है, इससे हम सब समझ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांदिवली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी ने पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ सीट से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज हम पीयूष गोयल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की टीम के सदस्य हैं। यह हमारे सौभाग्य की बात है। उत्तर मुंबई महायुति का गढ़ है। उत्तर मुंबई में बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। मंत्री केदार कश्यप ने कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ का राहुल गांधी करार किया है। इसके साथ ही उन्होंने 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंतिम संस्कार की बात कह दी है। केदार कश्यप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कवासी लखमा का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी में नेता नहीं, नमूने भरे पड़े हुए हैं। मोदी जी के ऊपर कांग्रेसियों का प्रहार करना और जनता का मोदी जी पर सत्कार करना बढ़ता ही रहेगा। कांग्रेसियों को समझ आ गया है कि कांग्रेस पार्टी मरणासन्न अवस्था पर है। 4 जून को कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजस्थान के अलवर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक स्याही बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलने पर मौके पर कई दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद है।
जो आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। दरअसल यह आग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से लगी है। हताहत होने की अब तक की कोई भी सूचना नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल युवक ने एक बकरी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाया। बकरी बस चिल्लाना जब शुरू किया तो युवक ने बकरी की गला मरोड़कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी घटना सूरजपुर जिले के विश्रामपुर इलाके की है। बता दें कि विश्रामपुर के मटन मार्केट में एक युवक चोरी की नीयत से घुसा था, लेकिन जब वो बकरी के बाड़े में घुसा तो उसकी नीयत बिगड़ गई। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है। बेमेतरा जिले में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसे एक रसोई रेस्टोरेंट के संचालक ने वेल्डिंग का काम करने के लिए बुलाया था। ये पूरा मामला बेमेतरा जिला मुख्यालय में पीजी कॉलेज के सामने रसोई रेस्टोरेंट का है, जहां राजू यादव नाम के युवक को वेल्डिंग करने के लिए बुलाया गया था। वेल्डिंग का काम करने के लिए युवक रसोई रेस्टोरेंट के गेट के पास 3 फीट पर चढ़ा, जहां हाई टेंशन तार थी। उसी तार की चपेट में आने से इस युवक की मौत हो गई। सुरेन निषाद, रसोई रेस्टोरेंट हम लोग काम साइड देखने गए थे, तो वहाँ हाई टेंशन तार है ऊपर में, 2-3-4 फीट ऊपर में। तो उधर मैं, एक लड़का यहीं पर बैठा था मेरे साथ में जो था, और मैं उधर सामान लेने गया था, तो मैं उधर ही था पीछे साइड, और ये लड़का पता नहीं कैसे किया है, उतरने के टाइम पाइप टच हो गया है लगता है, या कैसे भी हुआ मेरे को मालूम नहीं है, मैं देखा भी नहीं हूँ। कल 11 केवी गुनर बोर्ड फीडर जो कोबिया से निकलती है, वहाँ पे एक रसोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक हादसा हुआ जिसमें एक आदमी की मृत्यु हुई। नोटिस मौखिक रूप से लाइनमैन और कनेक्शन द्वारा दिया गया है। अब नोटिस की जो काफी जानकारी मुझे नहीं है। आज दिनांक को लगभग 4 बजे रसोई रेस्टोरेंट में 2 व्यक्ति। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।